70वीं रात। जब पूरी 70वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह उमर बिन अल नुमान ने अपने खत में लिखा कि इस कनीज को भेज दे ताकि वो उलमा के सामने इन कनीजों से मनाजरा करे। अगर वो गालिब आ गई तो मैं उसे तेरे पास वापस कर दूंगा और बगदाद का खराज इसके साथ कर दूंगा। जब शरकान को ये खबर पहुंची तो वो अपनी बहनोई के पास गया और इससे कहने लगा कि अपनी बीवी को बुला जिसकी शादी मैंने तेरे साथ की है। जब वो आई तो शरकान ने इसे खत का मजमून सुनाया और इससे कहने लगा कि बहन तेरी राय में इसका क्या जवाब दिया जाए। इसने कहा कि जो तेरी राय हो मुनासिब है, मगर चूंकि वो अपने खानदान और वतन की मुश्ताक थी, उसने कहा कि मेरे शौहर हाजिब के साथ मुझे भी भेज दे ताकि मैं बाप से अपना किस्सा बयान करूं और जो कुछ मुझ पर इस बदू के साथ गुजरी है जिसने मुझे सौदागर के हाथ बेचा है कहूं और ये बताऊं कि सौदागर ने मुझे तेरे हाथ बेचा और तूने मुझे आजाद करके मेरा निकाह हाजिब से कर दिया। शरकान ने कहा कि ये ठीक है और उसने अपनी बेटी को लेकर दायाओं और मामाओं के सुपरद कर दिया और खराज इकट्ठा करके उसे हाजिब के हवाले किया और कहा कि उसे और अपनी बीवी को लेकर बगदाद जा और हुक्म दिया कि एक मुहम्मल हाजिब के लिए तैयार किया जाए और एक बीवी के लिए। हाजिब ने ये हुक्म बसर वो चश्म मंजूर किया और शरकान ने ऊंट और खच्चर लदुए और एक खत लिखकर हाजिब को दिया और अपनी बहन नुज़हत उस जमा से रुखसत हवा और इससे वो जवाहिर लेकर और एक खालिस सोने की लड़ी में प्रोकर अपनी बेटी की गर्दन में पहना दिया। हाजिब उसी रात रवाना हो गया। अब ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जब अलमकान और भट्टी सलगाने वाला दोनों अपनी झोपड़ी के पास मिल रहे थे कि इन्होंने ऊंट और बख्ती और जैन कसे हुए खच्चर और रोशन मशलें और कंदीली देखें, और जब अलमकान ने लोगों से पूछा कि क्या सामान है और कौन इसका मालिक है, इन्होंने कहा कि ये दमिश्क का खराज है जो बगदाद के बादशाह उमर बिन अल नुमान के पास जा रहा है। जब अलमकान ने पूछा कि इस काफिले का सरदार कौन है, इन्होंने कहा कि बड़ा हाजिब जिसने इस लड़की के साथ शादी की है जो इल्म और हिकमत में माहिर है। ये सुनकर वो रोने लगा और सोच में पड़ गया और अपने माँ बाप और बहन और वतन को याद करने लगा और उसने भट्टी वाले से कहा कि अब मेरा यहाँ ठहरना मुश्किल है, मैं इस काफिले के साथ जाता हूँ और चलते चलते अपने वतन पहुँच जाऊँगा। भट्टी वाले ने कहा कि कदस से यहाँ तक तेरे आने में तो मुझे इत्मीनान न था, तेरे बगदाद जाने में मैं किस तरह मुतमईन हो सकता हूँ। मैं भी तेरे साथ चलता हूँ और जब तक तो अपना मकसद हासिल ना कर ले तेरे साथ रहूँगा। जब अलमकान ने कहा कि बड़े शौक से चल। भट्टी वाले ने तैयारी शुरू कर दी और उसके लिए एक गधा किया और इस गधे पर इसकी खर्जी ला दी और उसमें राह के लिए कुछ तोशा रख लिया और खुद कमर बांध कर तैयार हो गया और जरा तौक़ुफ़ किया, यहाँ तक कि लदे हुए जानवर इसके पास से गुजरे और उसने देखा कि हाजिब एक मुहम्मल में सवार है और इसके आसपास प्यादे हैं। अब जब अलमकान भट्टी वाले के गधे पर सवार हवा और इससे कहने लगा कि तो भी मेरे साथ सवार हो जा। इसने कहा कि मैं सवार ना हूँगा बल्कि तेरी उर्दिली में चलूँगा। जब अलमकान ने कहा कि तुझे भी कुछ देर सवार होना पड़ेगा। इसने कहा कि अच्छा, जब मैं थक जाऊं। जब अलमकान ने कहा कि भाई अब देखियो कि मैं घर पहुंचकर तेरे साथ क्या सलूक करता हूँ। चलते चलते अब सूरज निकल आया और जब कैलूला का वक्त हुआ तो हाजिब ने ठहरने का हुक्म दिया और लोग ठहर गए और आराम किया और ऊँटों को पानी पिलाया। इसके बाद इसने फिर कोच बोल दिया और चलते चलते वो 5 दिन के बाद हमा पहुँचे और उतरकर 3 दिन क़याम किया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।